हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं मुकेश स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल सोकल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक बहुत ही शानदार अमेजिंग इलेक्ट्रिक बोर्ड, और इस इलेक्ट्रिक बोर्ड में मैं यूज करूंगा पुराने मोबाइल चार्जरों को भी। तो यार ये बहुत ही शानदार ऑल इन वन गैजेट बनेगा। साथ ही फ्रेंड्स, मैं इस इलेक्ट्रिक बोर्ड का गिव अवे भी रखूंगा, जो कि मैं आगे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस अमेजिंग इलेक्ट्रिक बोर्ड को बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर 3 ओल्ड मोबाइल चार्जर नॉट डेड। जैसा कि आप यहाँ पर 4 मोबाइल चार्जर मेरे पास देख रहे होंगे, लेकिन मैं इनमें से सिर्फ 3 ही मोबाइल चार्जर लूँगा, जिसमें से 2 एम्पियर का एक और 1 एम्पियर के 2 मोबाइल चार्जर होंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, किसी भी नुकीली चीज़ या छोटे स्क्रू ड्राइवर के द्वारा इनको इस तरह से खोल लेंगे। तो अभी जो मोबाइल चार्जर मैं खोल रहा हूँ वो 2 एम्पियर का मोबाइल चार्जर है, और यहाँ पर इसके इनपुट और आउटपुट को हम इस तरह से कट कर देंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से जो 1 एम्पियर के मोबाइल चार्जर है उनको भी हम इस तरह से खोल लेंगे। किन्हीं मोबाइल चार्जरों के आउटपुट में इस तरह से डायरेक्ट यूएसबी दिया हुआ रहता है, जहाँ पर हम केबल लगा के आसानी से मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरह के मेरे पास 2 मोबाइल चार्जर थे, उनको भी मैंने यहाँ पर खोल लिया है। तो 1 एम्पियर वाले मोबाइल चार्जर के अंदर यहाँ पर जो यूएसबी जैक है, इनको मैं हटा लेता हूँ। अगर आप चाहे तो नहीं भी हटाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हमारे किसी भी काम में आ सकते हैं, इसलिए मैं इनको हटा लेता हूँ। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मोबाइल चार्जर है इनके अंदर हम इस तरह से वायरिंग करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनपुट के अंदर मैं यहाँ पर 2 वायर के टुकड़े इस तरह से जोड़ लूँगा, और आउटपुट में मैं पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से वायर जोड़ूंगा। पॉजिटिव के लिए रेड और नेगेटिव के लिए यहाँ पर मैं ब्लैक वाला वायर लूँगा। किसी मोबाइल चार्जर की पीसीबी के ऊपर लिखा हुआ रहता है प्लस 5 वोल्ट या 5 वोल्ट, तो वहाँ पर ये पॉजिटिव के लिए होता है, और किसी मोबाइल चार्जर के ऊपर ग्राउंड के लिए रहता है ग्राउंड या नेगेटिव यानी माइनस। ठीक है, तो इस तरह से हम वायरिंग कर लेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने ये वायरिंग कर ली है। अब यहाँ पर इन तीनों मोबाइल चार्जरों को हम इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे, यानी कि इनके न्यूट्रल को हम एक साथ कनेक्ट कर देंगे और पेस को एक साथ कनेक्ट कर देंगे। अब सबसे पहले तो मैं आपको इनके वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 220 वोल्ट एसी के लिए एक बोर्ड ले लिया है, जिसके अंदर 220 वोल्ट एसी आ रही है। तो यहाँ पर हम स्विच को ऑन कर देते हैं और मल्टीमीटर ले लेते हैं वोल्टेज चेक करवाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, इसमें 5 वोल्ट आ रहा है, और इसी तरह से दूसरे वाले में भी देख सकते हैं 5 वोल्ट आ रहा है, और तीसरी वाली पीसीबी के अंदर भी यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो तीनों के अंदर 5 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं। बाकी अलग अलग मल्टीमीटर में पॉइंटों के वोल्टेज के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो चलिए इसको तो हम बंद कर देते हैं, और इनको हम अप कर लेते हैं सीरीज में, यानी तीनों पीसीबीओ के आउटपुट को हम सीरीज में करेंगे। एक का नेगेटिव, दूसरे का पॉजिटिव, और फिर दूसरे का नेगेटिव, और तीसरी का फिर पॉजिटिव। इस तरह से हम सीरीज में कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर से आपको मैं वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। तो अब की बार जो वोल्टेज है, पहली वाले में 5 वोल्ट और दूसरी वाली में 10 वोल्ट, और तीसरी वाले में यहाँ पर शो कर रहे हैं 15 वोल्ट। यहाँ पर 16 वोल्ट शो कर रहा है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि ये मल्टीमीटर का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, और वैसे भी 15-16 में कोई ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। तो चलिए इनको मैं एक तरफ रख देता हूँ। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 5.5 mm के MDF बोर्ड के टुकड़े लूँगा, क्योंकि यार किसी को गिव अवे दे रहे हैं तो मजबूत चीज़ तो बननी चाहिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 30 × 21 सेंटीमीटर के 2, और 4 × 21 सेंटीमीटर के 2, और इसी तरह से 4 × 30 सेंटीमीटर के 2 टुकड़े मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं फेविकोल के द्वारा नीचे वाले बॉक्स को तैयार कर लेता हूँ, इस तरह से चिपका के। तो चिपकाने के बाद यहाँ पर जो फेविकोल आपको दिखाई दे रहा है, वो सूखने के बाद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ पर मैंने 4 छोटे छोटे लकड़ी के गुटके कट कर लिए थे, और इनको मैं इस तरह से कॉर्नर पे चिपका देता हूँ। आगे जाके वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा कि फ्रेंड्स ये मैंने क्यों चिपकाया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। अब फ्रेंड्स, इस इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर मैं ये सारे पार्ट्स यूज करने वाला हूँ, तो इन सभी पार्ट्सों के अनुसार यहाँ पर मैं मार्क कर लूँगा बोर्ड के ऊपर। तो कुछ इस तरह से मैं इनको लगाऊंगा। तो यहाँ पर 3 मैंने लिए हैं स्पीकर वायर जॉइंटर, 2 मैंने लिए हैं स्विच, और 2 मैंने लिए हैं 3 पिन प्लग सॉकेट, 1 बल्ब होल्डर, 1 एसी इंडिकेटर, और 2 यूएसबी जैक। तो इनके अनुसार यहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूँ कटिंग करने के लिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इस तरह से मार्क करके कटिंग कर ली है।
तो आप भी अपने अनुसार मार्क करके कटिंग कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे लगा सकते हैं। अब आप यहाँ पर ये मत पूछना कि ये कटिंग मैंने किस तरह से की है, क्योंकि यार फ्रेंड्स मैंने बहुत से वीडियो के अंदर आपको अलग अलग तरीके बताए हैं कटिंग करने के। मैं लगातार इस तरह के वीडियो बनाता आ रहा हूँ, तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने किस तरह से कटिंग की है। तो चलिए अब सबसे पहले तो मैं इनको इस तरह से लगा के कस लेता हूँ, इनके साथ जो स्क्रू हैं उनके अनुसार। और कुछ स्क्रू हमारे पास से भी लगाने पड़ेंगे, जैसे बल्ब होल्डर के लिए और स्पीकर वायर जॉइंटर्स के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने एक 3 पिन प्लग सॉकेट और ये जो बल्ब होल्डर लगाया है ये सीरीज के लिए लगाए हैं। तो यहाँ पर मैं सीरीज लिख देता हूँ ताकि इस इलेक्ट्रिक बोर्ड में पता रहे कि कौन सी चीज़ क्या है। इसी तरह से फ्रेंड्स हम इसके अंदर और भी आइटम लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, दूसरी लाइन में मैंने एक 3 पिन प्लग सॉकेट लगा लिया है और 2 स्विच। अब नीचे की तरफ हम स्पीकर वायर जॉइंटर लगाएंगे। तो नीचे की तरफ ये तीनों जगह लगाएंगे, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं नॉर्मल। तो यहाँ पर हम नॉर्मल क्यों लिख रहे हैं इसका आपको आगे पता चल जाएगा, और जो साइड में स्विच लगा हुआ है उसका भी। तो चलिए फ्रेंड्स बाकी के स्पीकर वायर जॉइंटर भी लगा लेते हैं। अब यहाँ पर मैं मार्क कर लूँगा कि कौन से टर्मिनल पे कितने वोल्टेज आएंगे। तो फिलहाल तो मैंने पेंसिल से मार्क कर लिया है, बाद में मैं मार्कर से अच्छे से लिख दूँगा। तो अब हम यहाँ पर लगा देंगे 2 USB जैक इस तरह से। तो चलिए इनको मैं इंस्टेंट ग्लू के द्वारा अच्छे से चिपका लेता हूँ पीछे की तरफ से। और फर्स्ट वाले जैक पे लिखूँगा मैं USB 2 एम्पियर और सेकंड वाले पे लिखूँगा मैं USB 1 एम्पियर। तो चलिए इनको मैं मार्कर से अच्छे से लिख लेता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इस तरह से कर लिया है, और अब हम इसके पीछे की तरफ करेंगे वायरिंग। तो यहाँ पर मैं अच्छी क्वालिटी का वायर लूँगा। यहाँ पर आप 1 से 1.5 स्क्वायर mm का वायर लगा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इंडिकेटर पे न्यूट्रल और पेस के लिए वायर जोड़ रहा हूँ। तो न्यूट्रल के लिए यहाँ पर मैं ब्लैक वाला वायर और पेस के लिए यहाँ पर मैं रेड वाला वायर लिया हूँ। अब इंडिकेटर से न्यूट्रल वायर नीचे वाले 3 पिन प्लग सॉकेट पर इस तरह से जोड़ेंगे, और जो बल्ब होल्डर हमने लगाया था उसको एक बार खोल लेंगे ताकि हम इसके अंदर भी वायरिंग कर सके। अब जो न्यूट्रल वायर हमने नीचे की तरफ छोड़ा था उसी को लेके हम यहाँ पर लेके आएंगे, और इस तरह से इस छेद के अंदर से इसको निकाल लेंगे ताकि हम यहाँ पर कनेक्शन कर सके बल्ब होल्डर के। तो इसको मैं बीच में से इस तरह से कट कर दूँगा और दोनों को अलग अलग इस तरह से वायरिंग कर दूँगा बल्ब होल्डर पे। तो चलिए अब हम इस बल्ब होल्डर को वापस से कस देते हैं। अब जो बल्ब होल्डर से वायर आया है न्यूट्रल वाला, इसको हम इस 3 पिन सॉकेट पे इस तरह से जोड़ेंगे। अब पेस वाले वायर का कनेक्शन करेंगे। तो जो इंडिकेटर से वायर जा रहा है पेस वाला, इसको हम यहाँ पर लगाएंगे इस वाले स्विच के ऊपर, जो कि इस 3 पिन सॉकेट के पास में है। अब इसी वायर को हम कनेक्शन करेंगे ऊपर वाले 3 पिन सॉकेट पर। तो वायर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो चलिए यहाँ पर हम वायरिंग करते हैं आगे। तो नीचे वाला जो 3 पिन सॉकेट है उसके ऊपर मैं एक रेड वायर जोड़ देता हूँ इस तरह से, और इसी वायर को मैं जोड़ दूंगा इसके पास वाले स्विच पे। अब यहीं से हम इस वाले स्विच को भी पेस दे देंगे। अब बारी है इन चार्जरों की। जैसा कि हमने इनको सीरीज में जोड़ा था, तो इनका हम कनेक्शन करेंगे इन स्पीकर वायर जॉइंटरों के ऊपर। साथ ही इनका कनेक्शन होगा दोनों USB जैकों के ऊपर। तो इन टर्मिनलों के पीछे मैं पॉजिटिव और नेगेटिव मार्क कर देता हूँ। रेड वाला पॉजिटिव और ब्लैक वाला यहाँ पर नेगेटिव है। और जिस तरह से मैंने USB सॉकेट लगाया है, तो इस तरफ वाला 5 वोल्ट पॉजिटिव है और इस तरफ वाला नेगेटिव, और बीच वाली दोनों पिनें डिस्कनेक्ट रहेगी। पॉजिटिव के लिए यहाँ पर मैं रेड वाला वायर कनेक्ट करूँगा, साथ ही USB पे भी इसका कनेक्शन करूँगा। इसी तरह से दूसरे वाले टर्मिनल पे भी हम कनेक्शन करेंगे, साथ ही दूसरे वाले USB पे भी इसका कनेक्शन कर देंगे। इसी तरह से नेगेटिव के लिए ब्लैक वाला वायर लेके कनेक्शन कर देंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बीच वाली दोनों पिनें खाली रहेगी USB की। अब यहाँ पर मोबाइल चार्जरों का कनेक्शन करेंगे।
तो पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से टर्मिनल्स के ऊपर हम कनेक्शन करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम सीरीज वाइज इनका कनेक्शन कर देंगे। वैसे ऑलरेडी मैं इनका वोल्टेज आपको चेक करा चुका हूँ, खाली टर्मिनल्स के ऊपर ये वोल्टेज हमें लाने हैं। अब सभी टर्मिनलों के ऊपर नेगेटिव वायर हम कॉमन जोड़ देंगे। फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट वाली यूएसबी जैक का कनेक्शन कर दिया था 2 एम्पियर वाली मोबाइल चार्जर पीसीबी के आउटपुट में। इसी तरह से दूसरी वाली यूएसबी जैक का कनेक्शन कर देंगे हम दूसरे या तीसरे नंबर की 1 एम्पियर वाली मोबाइल चार्जर पीसीबी के अंदर। अब जो तीनों मोबाइल चार्जरों के इनपुट को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया था, जो कि 220 वोल्ट एसी के लिए है, तो यहाँ से हम एक वायर इस तरह से कनेक्ट करके और इस स्विच के ऊपर इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह से दूसरी वाली इनपुट वायरिंग के साथ भी एक वायर कनेक्ट करेंगे और इसको हम इंडिकेटर के न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने पेज को कनेक्ट कर दिया है ऑलरेडी स्विच के साथ। तो इसको कनेक्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो भी इनपुट 220 वोल्ट हम देंगे वो यहीं से देंगे, इस इंडिकेटर से। तो चलिए यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब फ्रेंड्स, लगभग सारी वायरिंग हो गई है, लेकिन हम यहाँ पर एक वायरिंग और करेंगे, अर्थिंग की वायरिंग। तो यहाँ पर हम अर्थिंग की वायरिंग करेंगे दोनों 3 पिन सॉकेट्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वायरिंग कंप्लीट हो गई है और जो बॉक्स हमने शुरुआत में बनाया था नीचे वाला, उसके अंदर ये हम इस तरह से फिक्स करेंगे और जो मोबाइल चार्जर पीसीबी है उनको मैं ग्लू स्टिक के द्वारा चिपका दूंगा। अब यहाँ पर इसके इनपुट पे मैं एक पावर कोड जोड़ूंगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही पावरफुल है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है वायरों की। तो इस पावर कोड के लिए हम छेद कर लेंगे इस इलेक्ट्रिक बोर्ड के ऊपर ड्रिल मशीन के द्वारा। आप चाहे तो अपने अनुसार कर सकते हैं छेद किसी नुकीली चीज के द्वारा। और साथ ही जो मोबाइल चार्जर पीसीबी है इनको भी हम ग्लू स्टिक के द्वारा अच्छे से चिपका लेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स। और अब यहाँ पर हम जो पावर कोड लिए थे उसको बोर्ड के अंदर इस तरह से डाल के अंदर की तरफ से एक जिप टाई लगा लेंगे, ताकि जो पावर कोड है वो अच्छे से लॉक हो जाए अंदर की तरफ से। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पावर कोड है इसका हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर जो ग्रीन वाला वायर आप देख रहे हैं अंदर की तरफ हमने छोड़ा था अर्थिंग का, उसको हम ग्रीन वाले वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। जो पावर कोड का ग्रीन वाला वायर है ये भी अर्थिंग का ही है। साथ ही यहाँ पर जो पावर कोड के दोनों वायर है इनको हम कनेक्ट करेंगे एसी इंडिकेटर के ऊपर, जो कि फेस और न्यूट्रल है। तो फ्रेंड्स, इस अमेजिंग इलेक्ट्रिक बोर्ड का कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और अब हम करेंगे इसको पैक। और उसके बाद में मैं इसकी टेस्टिंग करके बताऊंगा कि ये किस तरह से वर्किंग करेगा। तो यहाँ पर मैं 4 स्क्रू ले लेता हूँ और जो शुरुआत में मैंने गुटकियाँ लगाई थी कॉर्नरों में, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये किस तरह से यूज में आएगी, तो यहाँ पर ये छेद ऊपर से इन गुटकियों के अंदर भी निकलेंगे, ताकि हम यहाँ पर स्क्रू कस सके और जब चाहे हम इस बोर्ड को खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं चारों के चारों स्क्रू यहाँ पर लगा देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बारी है इसको टेस्टिंग कराने की कि ये किस तरह से वर्किंग करता है। तो फ्रेंड्स, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार मैं वीडियो के बीच में कैसे टपक गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं ये बताने के लिए आया हूं कि आप इस गिव में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस गिव में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको करना होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट, और जिसके कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे, कब तक, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, एक कंडीशन तो ये कि जिस बंदे के कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे, और दूसरी कंडीशन ये कि मेरे इस वीडियो पे 50K लाइक होने चाहिए, वो भी 3 महीने के अंदर, लगभग 10 दिसंबर तक। तो ये दोनों कंडीशन एक साथ पूरी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को जल्दी से 50K लाइक कर दो, साथ ही जल्दी से गिव में भी पार्टिसिपेट कर लो। तो चलिए फ्रेंड्स, इस अमेजिंग बोर्ड को मैं यहाँ पर आपको चेक करवा देता हूँ। तो पावर कोड को मैंने एसी के अंदर लगा दिया है और इंडिकेटर के अंदर यहाँ पर लाइट आ गई है। तो चलिए यहाँ पर मैं बल्ब होल्डर के अंदर एक बल्ब लगा लेता हूँ और जो सीरीज यहाँ पर लिखा हुआ है
उसका खेल आपको समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप किसी भी शॉर्ट सर्किट को चेक कर सकते हैं, जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, चाहे वो सीलिंग फैन हो, टेबल फैन हो, CFL हो, LED बल्ब हो, या इसके अलावा इलेक्ट्रिक प्रेस हो गई, कोई भी पावर सप्लाई हो, चाहे वो किसी टीवी, SMPS, किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज की हो सकती है। तो आप बिल्कुल आसानी से इस सीरीज के अनुसार चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण है और वो शॉर्ट हो गया, तो आप इस सीरीज सेक्शन में उसको लगाओगे तो ये बल्ब ऑटोमेटिक चल जाएगा। और अगर यहाँ पर मैं एक एक वायर पकड़ता हूँ तो यहाँ पर कोई भी शॉक मुझे नहीं लगेगा, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना। लेकिन अगर मैं सीरीज के दोनों वायर एक साथ पकड़ लूँ तो मुझे शॉक ज़रूर लगेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर अगर मैं चिमटी इस तरह से लगा लेता हूँ तो मुझे करंट तो नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर ये जो 3 पिन प्लग सॉकेट है इस बल्ब के लिए एक स्विच का काम करेगा। लेकिन यही काम अगर मैं नॉर्मल सर्किट के साथ में कर लूँ तो फिर आप समझ तो गए ही होंगे। लेकिन आपको ऐसे काम नहीं करने हैं, आपको सिर्फ सीरीज के अंदर कोई भी अप्लायंस से चेक करने हैं शॉर्ट सर्किट के लिए। और जो नॉर्मल वाला सर्किट है उसके अंदर आप कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण लगा के अपना काम कर सकते हो, यानी यहाँ से आप नॉर्मल लाइट ले सकते हो। लेकिन दोनों के अंदर आएंगे 220 वोल्ट AC ही। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल वाले के साथ में स्विच लगा रखा हूँ, और जो सीरीज वाला है उसके लिए मैंने बता ही दिया है, जो 3 पिन प्लग सॉकेट है वही उसका स्विच है। और ये वाला जो स्विच आप देख रहे हो ये नीचे वाले सर्किट के लिए है। तो चलिए ये भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो इसके लिए मैंने मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC पे कर लिया है, और सबसे पहले यहाँ पर मैं 5 वोल्ट टर्मिनल के ऊपर लगा लेता हूँ और स्विच को मैंने कर दिया है ऑन। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। और शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था मल्टीमीटर का थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है अलग अलग मल्टीमीटर का, तो पॉइंटों के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो चलिए इसी तरह से मैं 10 वोल्ट वाले पे लगा के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर 10 वोल्ट वाले टर्मिनल पे हमने लगा लिया है और मल्टीमीटर के अंदर 10 वोल्ट DC शो कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर फ्रेंड्स हम 15 वोल्ट पे भी लगा के चेक करेंगे। तो ये 15 वोल्ट वाले टर्मिनल पे भी मैंने लगा लिया है। तो यहाँ पर ये देखिए 16 वोल्ट शो कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मल्टीमीटर का थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो USB 2 एम्पियर और USB 1 एम्पियर है, उनके लिए मैंने 2 मोबाइल ले लिए हैं चार्ज करने के लिए। तो 1 एम्पियर वाले में मैं छोटा वाला मोबाइल लगा के आपको बता देता हूँ। तो ये कीपैड वाला मोबाइल है, और बड़े वाले में मैं आपको बताऊँगा कि जो 2 एम्पियर वाला है वो किस तरह से चार्ज होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो ये मोबाइल है कीपैड वाला अच्छे से चार्ज हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से ये केबल हमने लगाई और हमारा ये मोबाइल चार्ज होना स्टार्ट हो गया है। इसी तरह से आप बड़ा वाला मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन 2 एम्पियर वाले में, इसीलिए यहाँ पर हमने 2 एम्पियर और 1 एम्पियर दोनों बनाए हैं। तो यहाँ पर हम बड़ा वाला मोबाइल चार्ज करेंगे। और इसके अंदर ये जो केबल है ये C टाइप है, क्योंकि आजकल जितनी भी केबलें आ रही है वो C टाइप ही आ रही है। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसके अंदर ये मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो अभी फ़िलहाल दोनों मोबाइल चार्ज हो रहे हैं। तो आपको वापस से लगा के दिखा देता हूँ निकाल के। तो ये दोनों USB ना सिर्फ मोबाइल चार्ज करने के लिए है, बल्कि आप इनके द्वारा और भी चीज़ें यूज में ले सकते हैं। जैसे कोई स्पीकर वगैरह आपको चार्ज करना हो, या फिर कोई भी उपकरण जैसे चार्ज करना हो, या फिर उसको ऑपरेट करना हो, तो आप ये दोनों USB सॉकेट काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप फिलहाल देख सकते हैं दोनों हमारे जो मोबाइल है चार्ज हो रहे हैं। तो फिलहाल तो मैं इनको निकाल देता हूँ, और जो USB सॉकेट है अभी नए नए हैं तो वो टाइट रहेंगे, बाद में नॉर्मल हो जाएंगे। तो चलिए ये जो ऊपर वाले टर्मिनल है 5 वोल्ट, 10 वोल्ट और 15 वोल्ट है, इनके अंदर भी मैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज आपको लगा के चेक करवा देता हूँ। तो ये जो फ़ैन है इसी को लगा लेते हैं, और इसका मैंने वीडियो अपने YouTube चैनल पे डाला हुआ है। और अगर आप इसका वीडियो देखना चाहो तो मैं ऊपर आई बटन में भी इसका लिंक दे दूंगा, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले मैं इस फ़ैन को 5 वोल्ट के साथ लगा के चेक कराऊँगा, ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि 5 वोल्ट पे ये जो 12 वोल्ट का फ़ैन हमने बनाया था ये कितना चलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी ये 5 वोल्ट पे चल रहा है, और इसके अंदर जो मोटर लगी हुई है वो 12 वोल्ट की लगी हुई है। तो ये बहुत ही स्लो चल रहा है अभी। और अब हम यहाँ पर 10 वोल्ट पे चेक करते हैं। तो 10 वोल्ट पे ये थोड़ा सा तेज़ चलेगा 5 वोल्ट से। तो यहाँ पर ये देखिए मैं 10 वोल्ट पे चला के आपको बता देता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 10 वोल्ट पे भी चेक कर लिया है, और अब हम यहाँ पर 15 वोल्ट पे भी लगा के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 15 वोल्ट के ऊपर इस फ़ैन को लगा दिया है। तो यहाँ पर ये जो 12 वोल्ट का फ़ैन है और 15 वोल्ट से हम चला रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको चेक कराने के लिए ये लगाया हूँ। तो ज़्यादा देर तक आपको नहीं चलाना है, ठीक है, क्योंकि हमने 15 वोल्ट के अंदर लगाया है। तो आप देख सकते हैं जो फ़ैन है वो कितनी तेज़ चला है,
ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार से यहाँ पर मैं इस तरह की एलईडी स्ट्रिप आपको लगा के चेक करवा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं 5 वोल्ट के ऊपर इसको लगा देता हूँ, पॉजिटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो 12 वोल्ट की ये एलईडी स्ट्रिप 5 वोल्ट पे ग्लो नहीं होगी। और चलिए अब मैं इसको 10 वोल्ट पे आपको चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 वोल्ट पे ये ग्लो हुई है और इससे भी तेज़ ग्लो होगी ये 15 वोल्ट पे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी 12 वोल्ट का उपकरण 15 वोल्ट पे ज़्यादा देर तक हम नहीं लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका आइटम ही 15 वोल्ट के आसपास में है तो उसी के लिए ये सॉकेट बनाया है, तो वो आइटम आप इस 15 वोल्ट वाले सॉकेट में यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रेंड्स इसके अंदर हमने 5.5 mm का MDF बोर्ड लगाया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसको बनाने में जो पार्ट्स यूज में लिए हैं उनका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब देखना यह है कि ये अमेजिंग बोर्ड किसको मिलता है। तो यार फ्रेंड्स, आपको ये इलेक्ट्रिक बोर्ड कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले और नोटिफिकेशन के ऑल पे क्लिक करना ना भूले। और हाँ, गिव में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।